हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में अपना एग्रीगेट डिमांड किया था। हमारा चैप्टर था एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड हम लास्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। नाउ स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? As refer to flow of goods and the service as planned by the producers during an accounting year. It is identical with the flow of the income during an accounting year. जितनी भी मार्केट में प्रोड्यूसर्स होता है, जो प्रोड्यूसर है किसी भी चीज को अगर वो प्रोडक्शन करता है तो क्या लेकर वो प्रोडक्शन करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों के बिना हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। और उसके बदले में उसको क्या दिया जाता है? रेंट, वेजिस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट दिया जाता है। एक प्रोड्यूसर जितना भी प्रोडक्शन करता है, उसको सप्लाई करता है कस्टमर के द्वारा, उसकी सारी की सारी क्या कर ली जाती है? डिमांड कर ली जाती है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज अ मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट। मार्केट में जो टोटल आउटपुट होता है, अवेलेबल होता है इन द इकोनॉमिक्स फॉर परचेज, जो कस्टमर के द्वारा परचेज किया जाता है। एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू of total output in the economy for purchase in an accounting year। तो सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का जितना भी फ्लो किया जाता है मार्केट में, आउटपुट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में और जो परचेज कर सकते हैं उसको आगे इन एन अकाउंटिंग ईयर। जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है? हमारी इनकम के बराबर होती है। नेशनल इनकम। इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? इसमें वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम आई से इसको डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि आई पर पहले से क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए नेशनल इनकम को क्या डोनेट किया जाता है? वाई से डोनेट किया जाता है। जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। और एग्रीगेट सप्लाई में रेंट, वेजेस, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, जब हम इन सबको प्लस करते हैं मार्केट में तो ये क्या बनता है हमारा? इन चारों को मिला के प्रोडक्शन होता है, सप्लाई के लिए होता है। और इनसे जो इनकम होती है तो सप्लाई इज इक्वल टू में इनकम। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि हमारी जो केन्स के अकॉर्डिंग, केन्स ने कहा है कि प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज ए डिटरमिनेंट ऑफ एएस। अकॉर्डिंग टू केन्स कि प्राइस का कोई रोल नहीं होता। प्राइस क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होती है। एग्रीगेट सप्लाई को इन्होंने इनकम के अकॉर्डिंग किया है। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट सप्लाई के, वो किससे लेकर चलते हैं? हमारे कंजम्पशन और सेविंग्स को लेकर चलते हैं, नॉट प्राइस। प्राइस का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या है? प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर जितना भी सेल करता है वो कस्टमर के द्वारा परचेज कर लिया जाता है। उसकी क्या होती है? प्रोड्यूसर की क्या होगी? इनकम। जितनी भी मार्केट में आउटपुट अवेलेबल होता है इकोनॉमिक्स में वो क्या होता है? फॉर परचेज के लिए होता है। तो सेल कर तो एएस इज इक्वल टू में एडी, मतलब कि टोटल सप्लाई हमारी क्या होती है? वो सारी की सारी डिमांड की जाती है। हमने लास्ट वीडियो में किया था जो एडी है वो हमारा किस किस का है? कंपोनेंट्स, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट्स है। और एग्रीगेट सप्लाई में किसका है? आज हम एग्रीगेट सप्लाईज के कंपोनेंट्स कर रहे हैं। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग। एएस के क्या कंपोनेंट्स है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। और एडी में क्या है? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि सेविंग हमारी किसके बराबर हो जाती है? इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हमने पीछे भी किया है कि किसके बराबर होती है? इनकम के बराबर होती है। और इसके क्या कंपोनेंट्स है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन में हमारा एक ऑटोनोमस कंजम्पशन चलता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? चाहे हमारी इनकम क्या हो, जीरो भी हो, कुछ ना कुछ कंजम्पशन हमारा हमेशा रहता है, जो हमने एग्रीगेट डिमांड में इसके कंपोनेंट्स में भी किया था। देयर इज ए ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ द सी। कंजम्पशन का मिनिमम लेवल कुछ ना कुछ जरूर रहता है। व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। हम जो ये कंजम्पशन है, मतलब कि डेली रूटीन में खाना पीना, अगर हमारी इनकम जीरो है तो वो तो हमारा रूटीन में जारी रहेगा। तो जो वो हम खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? या तो पिछली सेविंग्स में से कर रहे हैं या किसी से उधार लेकर कर रहे हैं। अगर हम पिछली सेविंग्स में से कर रहे हैं तो सेविंग्स किस में चली जाती है? हमारी माइनस में चली जाती है। जब हमारी सेविंग्स माइनस में चली जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? डिस इन्वेस्टमेंट, डिस सेविंग्स बोला जाता है। ये इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। इनकम किस चीज का है? वाई, नेशनल इनकम। सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई। इनकम और सप्लाई हमारी हम कर चुके हैं बराबर होती है।
अगर हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितनी है हमारी 40 मतलब कि इनकम 0 है, कंजम्पशन 40 है। तो ये हमने कहाँ किया, पिछली सेविंग्स में से किया, तो इसलिए ये हमारा क्या आ गया -40 + 40 - 40 इज इक्वल टू में 0। और इसको ही क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है कि इनकम 0 होने पर भी जो हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहती है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। और सेविंग्स क्या है -40, तो जो -40 है इसको क्या बोला जाता है, डिस सेविंग बोला जाता है। डिस सेविंग क्या होता है, इट रेफर टू ए सिचुएशन वेयर सेविंग इज नेगेटिव, हमारी इनकम बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी 100 रुपए इनकम है तो 100 के 100 रुपए हम खर्च कर देते हैं, कुछ का क्या करना पड़ता है, हमें सेविंग्स करनी पड़ती है। इसमें आप इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कंजम्पशन से +80 प्लस करके आप इसका कंजम्पशन का ये शेड्यूल बना सकते हैं। 40 में +80 किया तो कितना आ गया 120 में 80 प्लस किया तो 200 में 80 प्लस किया तो 280 +80 360 +80 440। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमारी इनकम अगर 100 रुपए है तो कंजम्पशन कितनी है 120, और सेविंग्स किस में चली गई -120 में, तो 120 - 20 कितना हो गया, ये एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी हमारी 100। आगे इनकम और कंजम्पशन दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, 200 इनकम है, 2 के 200 हमने खर्च कर दिए, कंजम्पशन पर खर्च कर दिए, तो सेविंग्स क्या होगी हमारी 0, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी हमारी 200। आगे इनकम बढ़कर 300 हो गई, कंजम्पशन कितनी हमारी 280, मतलब कि इनकम तो अब ज्यादा बढ़ गई है लेकिन कंजम्पशन क्या हो गया, थोड़ी कम हो गई है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यह क्या निकल जाएगा, 20 हमारी सेविंग्स आ जाएगी और 300 हमारी एग्रीगेट सप्लाई। 400 इनकम 400 हो रही है, कंजम्पशन कितनी होगी हमारी 360, 400 में से 360 हमने खर्च कर दिए, कितने बच गए 40 हमारे पास बच गए सेविंग्स के। 500 इनकम है, खर्च किए हमने 440, तो कितने बच गए 60 हमारे कहाँ चले गए, सेविंग्स में चले गए। जहां पर इनकम और कंजम्पशन हमारी बराबर होती है वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इसको एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ये एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, एक्स और वाई। एक्स पर इनकम है एक्स पर इनकम शो की गई है और वाई पर एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन और सेविंग तीनों को ही शो किया गया है। यहाँ पर हम कंजम्पशन सेविंग्स भी लिख सकते हैं और कंजम्पशन भी लिख सकते हैं। देखो ये इनकम एग्रीगेट सप्लाई AS 45 डिग्री का, ये तो हमारा डायग्राम ऐसे कैसे बन जाता है, 100 इक्वल है क्योंकि ये हमारे, लेकिन कंजम्पशन देखो 0 से ना शुरू होकर कहाँ से, ऊपर से शुरू हो रही है, 40 से शुरू हो रही है क्योंकि हमारी कंजम्पशन हमेशा क्या रह रही है, कुछ ना कुछ अवश्य जरूरी होती है। तो ये कहाँ से किया है हमने, ये हमने पिछली सेविंग्स में से किया है। ये जो नीचे की तरफ लाइन गई है ये किस चीज को शो कर रही है, सेविंग्स को शो कर रही है। ये हमारी क्या है, डिस सेविंग। जो ये वाला शेड्यूल है M1 M2 ये किसको शो कर रहा है, हमारी डिस सेविंग को शो कर रहा है, क्योंकि जो ये OC हमने कंजम्पशन की है ये हमारी क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम 0 होती है तब भी हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहती है। E M2 किसको शो कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों हमारी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अब देखो इससे ऊपर वाली लाइन पे क्या है ये वाली लाइन हमारी किसको शो कर रही है, इनकम को शो कर रही है। यहाँ पर देखो हमारी इनकम तो क्या हो रही है, ज्यादा हो जा रही है E से AS पर। इनकम वाली लाइन क्या है हमारी यहाँ पर ज्यादा है और कंजम्पशन क्या हो रही है हमारी कम हो रही है। जो बीच वाला पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, हमारा सेविंग्स को, मतलब कि इस तौर पर हमारी क्या होती जा रही है, सेविंग्स बढ़ती जा रही है। और ये सेविंग्स वाला पॉइंट, ये देखो ये इनकम, ये जो लाइन M1S ये किसको शो कर रहा है, सेविंग्स की लाइन है ये हमारी। और ब्रेक इवन पॉइंट हो गया E M2। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है और कंजम्पशन कम हो जाती है, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो क्या हो रही है, हमारी सेविंग्स हो रही है। और जब नीचे वाली लाइन को देखो, यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, तो क्या होती है, डिस सेविंग्स होती है। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट डिस सेविंग को शो कर रहा है। ये सारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, EM2 है, और इससे ये किसको शो कर रहा है, डिस सेविंग्स को। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ये बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम। और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो हमारी क्या हो जाती है, सेविंग्स बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।